बैंकर्स का एक बहुत पुराना डिमांड है कि उन्हें भी 5 डेज बैंकिंग मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम यही समझेंगे, क्या सच में बैंकर्स को 5 डेज बैंकिंग मिलना चाहिए? सबसे पहले कुछ पिक्चर्स देखेंगे। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक का है। इसमें आप देख पा रहे होंगे काउंटर के इस तरफ और काउंटर के उस तरफ में कितना डिफरेंस है। काउंटर के इस तरफ हार्डली आपको 4, 5, 6 स्टाफ दिख जाएंगे और काउंटर के उस तरफ आपको सैकड़ों कस्टमर्स की भीड़ दिखेगी। ये दूसरा पिक्चर, इसमें भी देखिए स्टाफ के नाम पर 4, 5, 6 स्टाफ और कस्टमर्स जिनको सर्विस चाहिए, आप गिन नहीं पाएंगे, इतने कस्टमर्स डेली विजिट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के किसी ब्रांच को। एक और पिक्चर देखिए। इन पिक्चर्स को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इन कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए काउंटर पर बैठे हुए स्टाफ हैं, उन पर कितना वर्कलोड रहता होगा। वर्कलोड का सबसे बड़ा कारण ये है कि बैंकिंग में पैसा इन्वॉल्व है और जहां पैसा इन्वॉल्व है वहां बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बैंक के एक कैशियर के बारे में अगर बात करें तो अगर गलती से उन्होंने 1 नोट 2 नोट भी ज़्यादा दे दिया किसी कस्टमर को इतने प्रेशर के कारण, तो शाम में उनको अपने सैलरी अकाउंट से, अपने पॉकेट से उस पैसे को भरना भी होता है। क्लियर? वैसे ही नेफ्ट का एंट्री अगर करवाते हैं और सामने इतना लंबा भीड़ है, उस केस में अगर गलती से 1 ज़ीरो इधर उधर भी हो गया और इसी प्रेशर के कारण, इसी भीड़ के कारण अगर वो नेफ्ट आरटीजीएस वेरीफाई भी हो जाता है, तो सोचिए जो स्टाफ वहां इन्वॉल्व है उनके ऊपर कितना लाइबिलिटी आ जाता होगा। एक्सट्रीम वर्कलोड एंड स्टाफ शॉर्टेज, हर पब्लिक सेक्टर बैंक में ये दोनों बढ़ रहा है, वर्कलोड भी और स्टाफ शॉर्टेज भी। एक स्टाफ 2-3 लोगों का काम कर रहे हैं वहां पे। साथ ही साथ जो ऑफिस आवर्स है, ब्रांच आवर्स है, वो भी एक्सटेंडेड हो जाता है। कस्टमर्स क्या सोचते हैं, पब्लिक डीलिंग है, 5 बजे तक बैंकर्स अपने घर चले जाते होंगे। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो बैंक में सब कुछ काम करते करते बहुत बार क्या होता है, रात के 8, 9, 10 भी बज जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी प्रेशर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब इतनी भीड़ सामने है उसमें आपको सही से एकदम एक्यूरेटली हर काम करना है। अगर आपसे कुछ भी एरर होता है तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी मिल सकता है। पनिशमेंट चाहे आपको फाइनेंशियल लॉस हो या आपके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठे, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस लेवल्स इन बैंकिंग आर एमंग द हाईएस्ट इन व्हाइट कॉलर जॉब्स, इसीलिए बैंकर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि अब तो डिजिटल बैंकिंग आ गया है, कहाँ ब्रांचेस में ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल बैंकिंग का मतलब है लेस वर्क। टेक्नोलॉजी के कारण काम थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है लेकिन घटा नहीं है। इनफैक्ट डिजिटल बैंकिंग होने के कारण साइबर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, आपको लगेगा साइबर फ्रॉड से ब्रांच में बहुत ज़्यादा कैसे वर्कलोड बढ़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ब्रांच में एक साइबर फ्रॉड होता है और वहाँ का अकाउंट एक इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर ब्रांच का, तो साइबर पुलिस की तरफ से एक मेल आ जाता है कि भाई आप अकाउंट ये आपका इन्वॉल्व है, इसका हमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और स्टार्टिंग से भी मांग लेते हैं। बहुत बार स्टार्टिंग से हमें इसका स्टेटमेंट दिया जाए। अब वहाँ पर स्टाफ जो है उनको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट सब स्कैन करके, साथ ही साथ जब से मांगा गया है तब से स्टेटमेंट वगैरह जनरेट करके मेल करना होता है अकॉर्डिंगली साइबर पुलिस को। टाइम पर नहीं करते हैं तो इनसे भी पूछा जाता है कि आपने डिले क्यों किया। ठीक है, वहां पे आप ये नहीं बता पाएंगे कि स्टाफ शॉर्टेज था भाई मैंने नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनका काम हैम्पर हो, तो बैंकर से भी पूछा जाता है कि आपने क्यों लेट किया। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल बैंकिंग आने के कारण बैंकर्स का काम घटा है, इनफैक्ट उनका काम बढ़ा ही है। ह्यूज बिजनेस टारगेट्स, नॉर्मल बैंकिंग के साथ साथ बैंकर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि नया बिजनेस भी लाओ। अब नया बिजनेस में आप अगर लोन के लिए नया बिजनेस ला रहे हैं तो लोन का प्री इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, लोन डिसबर्स करेंगे, उसके बाद अगले महीने से ही फिर लोन का रिकवरी के लिए भी दौड़ना पड़ेगा, पोस्ट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। कोर्ट केस कहीं हो गया उसमें आपको अपने ब्रांच के तरफ से कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। मीटिंग्स बहुत सारे होते हैं, वीसीज आपको अटेंड करना है। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का भी बहुत प्रेशर रहता है बैंकर्स के ऊपर। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, बैंक इंश्योरेंस, इसमें भी बैंकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अगर ये मिथ आपके भी दिमाग में है कि बैंकर्स तो सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग करते हैं, तो इस मिथ को दूर कीजिए। बैंकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत वर्कलोड है। नॉर्मल बैंकिंग के अलावा भी बहुत तरह का काम है जो उनको करना है। यहाँ पर तो आपको बहुत कम एक लिस्ट दिया गया है सो दैट कि आपको थोड़ा पता चले कि क्यों बैंकर्स 5 डेज बैंकिंग मांग रहे हैं। पैरिटी विथ आरबीआई, इंश्योरेंस एंड ग्लोबल बैंक्स, जितने भी संस्था है जैसे आरबीआई, सेबी,
IRDAI, LIC, ग्लोबल बैंक्स ऑलरेडी 5 डेज वर्क कल्चर को फॉलो करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टाफ्स जिनके ऊपर इतना सारा वर्कलोड है, इतना ज्यादा प्रेशर है, उनको 5 डेज बैंकिंग क्यों नहीं मिल सकता है, ये समझ से परे है। 5 डेज बैंकिंग मिलने से बैंकर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ना कि सर्विस में कोई कमी आएगी। अगर कोई इंप्लॉई है जिनको प्रॉपर रेस्ट मिलता है तो चांसेस है कि वो एरर भी कम करेंगे, फास्टर प्रोसेसिंग होगा, बेटर कस्टमर हैंडलिंग होगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस मैटर्स मोर देन नंबर ऑफ ओपन डेज। ऐसा नहीं है कि 5 डेज बैंकिंग मिलने से बैंकर्स को कम समय काम करना है। 40 मिनट्स एक्स्ट्रा पर डे का वहां पर एग्रीमेंट भी बन चुका है कि हर दिन 40 मिनट एक्स्ट्रा काम भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि 5 डेज बैंकिंग मिल रहा है तो उनका टाइम ओवरऑल जो है वो कम किया गया, नहीं, डेली का 40 मिनट एक्स्ट्रा उनसे काम भी लिया जाएगा। टैलेंट रिटेंशन एंड यूथ अट्रैक्शन। बहुत बार आप देखते होंगे कि स्टाफ ज्वाइन करता है पब्लिक सेक्टर बैंक को और बहुत जल्दी ही छोड़ देता है, दूसरे जगह चला जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। वीकेंड वर्क, बहुत बार आप देखेंगे सैटरडे संडे को भी कॉल कर लिया जाता है कि आ जाओ काम करना है। ट्रांसफर्स बहुत होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं नए जनरेशन को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत दिन तक रोक के नहीं रख पा रहे हैं और वो लोग जल्दी से जल्दी जॉब स्विच करके दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं। बैंक से रिलेटेड बहुत सारे काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपको कैश विड्रॉल चाहिए तो आपके पास ATM फैसिलिटी है, आपको बिल पेमेंट करना है, ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रांसफर करना है, पासबुक प्रिंट चाहिए, सब कुछ आपको UPI एप्स पर अवेलेबल है। वीकेंड्स में ऑलरेडी बहुत कम वॉक इन होता है। बहुत बार तो कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि इस सैटरडे खुला है कि उस सैटरडे खुला है। हेल्थ, फैमिली एंड सोशल इम्पैक्ट। बहुत बार क्या होता है कि लगातार काम करने के कारण बैंकर्स में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन होते जा रहा है और फैमिली को बैंकर्स टाइम ही नहीं दे पाते हैं वर्क प्रेशर के कारण। अब एक ब्रांच मैनेजर जो हैं उनके बारे में आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, उनको जब छुट्टी चाहिए वो अपने सीनियर्स को फोन करते हैं कि छुट्टी चाहिए, तो उनसे सबसे पहले टारगेट के बारे में ही पूछा जाता है कि तुमको ये काम दिया गया, ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे ब्रांच में इतना ज्यादा NPA है, रिकवरी पर जाओ, ये करो वो करो। छुट्टी की बात तो दूर है। अगर बैंकर 4 दिन के लिए छुट्टी बोलता है तो उसको 1 दिन 2 दिन के लिए छुट्टी मिलेगा, क्योंकि स्टाफ है ही नहीं। स्टाफ नहीं है तो काम कौन करेगा। हर किसी के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 डेज बैंकिंग मिलता है तो कुछ हद तक बैंकर्स अपने फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। हेल्दी बैंकर्स का मतलब है स्टेबल बैंकिंग सिस्टम। अगर बैंकर्स हेल्दी रहेंगे तभी हमारा बैंकिंग सिस्टम भी स्टेबल रहेगा। बैंक्स रन ऑन पीपल, नॉट जस्ट काउंटर्स। ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ काउंटर से चल जाएगा, उसको चलाने वाले लोग ही हैं और वो लोग जो हैं उनको भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो अब हम लोग वापस उस क्वेश्चन पर जाएंगे कि क्यों बैंकर्स को 5 डेज बैंकिंग चाहिए। क्या सच में उनको 5 डेज बैंकिंग का जरूरत है? तो उम्मीद है आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सब समझ पाए होंगे कि एक बैंकर कितने प्रेशर में काम करता है और उनके ऊपर कितना ज़्यादा वर्कलोड है। अब इसी के लिए बैंकर्स ने स्ट्राइक अनाउंस किया है। आने वाले 27 जनवरी को बैंकर्स के द्वारा स्ट्राइक अनाउंस किया गया है। ये क्यों किया गया है इसको भी समझते हैं। बैंकर्स का जो 5 डेज बैंकिंग का डिमांड है उसको लेकर के एक सहमति लास्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ही बन गया था और उसमें बोला गया था कि बहुत जल्द 5 डेज बैंकिंग लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी को लेकर के बैंकर्स के द्वारा 27 जनवरी को स्ट्राइक अनाउंस किया गया है। बहुत ही जेन्युइन डिमांड है बैंकर्स का कि जब बाकी संस्थाएं 5 डेज वर्क कर रहे हैं तो हम लोग क्यों 6 डेज वर्क करें, जबकि हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना था कि बैंकर्स का जो 5 डेज बैंकिंग का डिमांड है वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। हम सबको बैंकर्स के इस डिमांड को सपोर्ट करना चाहिए और कमिंग जो स्ट्राइक है उसमें हमें बैंकर्स के साथ खड़े होना चाहिए, सो दैट कि उनका ये जो जेन्युइन डिमांड है उसको गवर्नमेंट के द्वारा माना जाए और वो भी अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाएं। बहुत सारे बैंकर्स अपने घर से बहुत दूर पोस्टेड होते हैं और बहुत कम टाइम मिलता है उनको अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो 5 डेज बैंकिंग को सपोर्ट करके आप लोग सारे बैंकर्स को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।